ऐवानों में वक्फ बिल पास हुआ तो उलमाओं में साफ नाराजगी देखी जा रही है। इस बिल की मुखालफत में कई जगहों पर प्रोटेस्ट होने की खबरें आ रही हैं। वक्फ बिल के पक्ष में वोट करने वाली पार्टियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। जदयू पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। जदयू से सीनियर लीडर मोहम्मद कासिम अंसारी और जमुई से शहनवाज आलम, औरंगाबाद से मोहम्मद उमर कुरैशी और भोजपुर से अफरीदी खान, सीतामढ़ी से राजू नैयर और नवाज मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल की मुखालफत करते हुए ऐवान के अंदर वक्फ बिल को फाड़ दिया था और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो वही वक्फ बिल पास होने से शाही इमाम मुतवल्ली सज्जादा नसीन टीले वाली मस्जिद लखनऊ के हजरत मौलाना सैयद शाह फजलुल मन्नान रहमानी साहब का बड़ा बयान आया। कहा वक्फ बिल की मंजूरी किसी के हित में नहीं। सुनिए पूरा बयान। पास हो गया संसद में, कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ईद के मौके पे भी और अलविदा के मौके पे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील की थी कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 है वो मंजूर न करें, क्योंकि मुल्क के हित में नहीं है, गंगा जमनी तहजीब की हित में नहीं है, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता के हित में नहीं है। क्योंकि जितनी भी जायदादें हैं, चाहे वो मस्जिदें हों, चाहे वो कब्रिस्तान हों, चाहे वो खानका हो, चाहे वो मदरसे हों, चाहे वो इमाम बारगाह हों, चाहे वो इमाम बाड़े हों, और बहुत से जो ज़मीनें लोगों ने वक्फ की है किसी भी शक्ल में, तो उस हिसाब से वहाँ के हर मामला चलते हैं। हर चीज़ का एक हेड होता है, यतीमों का, यसीरों का, बेवाओं का, कमज़ोरों का, और हर तरह से जो वाकिफ़ है, जो उसने वक्फ कर रखा है जायदाद, उसके हिसाब से चलता चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, जब आदमी वक्फ करता है अपनी कोई चीज़, ज़मीन जायदाद या कुछ भी घर, तो वो उसका मालिक जो होता है वो अल्लाह होता है। एक चीज़ हमारी है, हमने गिफ्ट कर दी या फिक्स कर दिया, गिफ्ट कर दिया अल्लाह के नाम पे, तो उसका मालिक अल्लाह होता है। उस पर हम लोगों का कोई राइट फिर बचता ही नहीं है। और वक्फ जो है ये सेमी गवर्नमेंट है, और इससे पहले जो सेमी गवर्नमेंट थी, तो यहाँ का जो ज़िले का ज़िम्मेदार होते हैं वो डीएम होते हैं, उन्हीं को वक्फ बोर्ड लिख के भेजता है कि साहब इसका इम्प्लीमेंट कराएं। तो आज तक इम्प्लीमेंट उसका नहीं हुआ डीएम के द्वारा, ज़िले के डीएम के द्वारा। तो जाहिर है कि आज बात हम लोग कर रहे हैं कि साहब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात, इम्प्लीमेंट डीएम की तरफ से हो जाता तो आज वक्फ कहाँ से कहाँ होता, ना कोई गरीब होता, ना कोई जो दिक्कतें आ रही हैं वक्फ के साथ में, इसीलिए आ रही हैं कि जो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। सर, दोनों सदनों में अब तो ये बिल पास हो गया है, बाकी क्या रणनीति बनाई है? बिल पास हो गया है, मुझे पता है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी कोई एडवाइजरी नहीं जारी की है। अभी जिस वक्त वो एडवाइजरी जारी करेंगे या जो भी कहेंगे, धरने के लिए कहेंगे, प्रदर्शन के लिए कहेंगे, जलसे के लिए कहेंगे, जेल भरो आंदोलन के लिए कहेंगे, तो उसके लिए हमारी पूरी कौम तैयार है। सर, क्या कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे? हाँ, कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जो भी मुमकिन कोशिशें हैं वो की जाएंगी, क्योंकि बात वक्फ का है, और ये वक्फ आज से नहीं, बरसों पुराने वक्फ चले आ रहे हैं, और पूरा सिस्टम बना हुआ है, सब उसी से होता चला आ रहा है। अब ये ज़रूर है कि उसमें कुछ लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, कुछ गैर कब्ज़े हैं जो आज तक नहीं, ज़िलाधिकारी भी नहीं खाली करा पा रहा है। तो वो सबसे पहले तो जो कब्ज़ा हमारी मस्जिद पे कब्ज़ा है, सबसे पहले वही खाली होना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सी मस्जिदों पे और दरगाहों पे और लोगों के कब्ज़े, नाजायज़ कब्ज़े हैं, और जो रेट है उस रेट के सर्किल हिसाब से वो मिलना चाहिए। और वो बिल्कुल पुराना रेट लिए हुए हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के हिसाब से, या जो भी 100 रुपये के हिसाब से आज तक देते चले आ रहे हैं, वो सर्किल रेट के हिसाब से अगर आज चल रहा होता
मामला तो मेरे ख्याल से ये आज नौबत ना आए। सर डीएम आवास समेत लखनऊ की कई सरकारी इमारतों को वक्फ की संपत्ति कहा गया इसमें। मैंने बताया कि जाहिर है कि उस पर गैर कब्जे हैं सब, तो इसलिए वो सबसे पहले तो वो कब्जे खाली होना चाहिए।